हौस खास दिल्ली का एक इलाका है। इसका सेंटर ऐतिहासिक हौस खास कॉम्प्लेक्स है। मध्यकाल में मशहूर हौस खास गांव में तालाब के चारों ओर कमाल की इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ इस्लामी आर्किटेक्चर स्टाइल के बाकी बचे हिस्से मौजूद हैं, जो मोटे तौर पर शहरी तहजीब के छींटों से रंगे हुए हैं। यह बीचों बीच मौजूद है और ग्रामीण हौस खास गांव और शहरी हौस खास इंक्लेव मार्केट एनवायरनमेंट का एहसास कराते हैं। ऐतिहासिक रूप से हौस खास को हौज़े इलाही के नाम से जाना जाता था और यह वह जगह है जहां 1320 में दिल्ली सल्तनत के खुसरो खान को गाजी मलिक ने हराया था। दक्षिणी दिल्ली के हौस खास कॉम्प्लेक्स में एक पानी की झील, एक इस्लामी मदरसा, एक मस्जिद, एक मकबरा और एक शहर बन गई गांव के चारों ओर बने मंडप हैं। इसका मिडिवल एरा यानी कि मध्य युगीन इतिहास दिल्ली सल्तनत के शासन के दौर की 13वीं सदी का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। बैक टू द बिजनेस। आज से फिर से हम अपने मॉन्यूमेंट्स का सफर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीन गुंबद वाली इमारत की टी आकार की है इमारत लीक से हटकर है। इसकी लंबाई 24.7 मीटर है, चौड़ाई 6.7 मीटर है, जिसके सेंटर से मगरिबी कोने तक 8 मीटर का फैलाव है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस इमारत का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता रहा होगा। हालांकि कुछ लोग इसमें मौजूद कई कब्रों की वजह से इसे मकबरा कहते हैं, लेकिन अब इसमें कब्रों का नामो निशान तक नहीं है। इसके आकार से ऐसा मालूम होता है कि यह मुलाकात की जगह या ऑडिटोरियम रहा होगा, जिसकी योजना बड़े समूहों को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी, जो आमतौर पर क्लासेस के लिए इकट्ठे होते होंगे। तुगलक वंश के पतन के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया और इस इमारत का इस्तेमाल आसपास के इलाके के ग्रामीणों द्वारा रिहाइश के रूप में किया जाने लगा। दिल्ली के दूसरे शहर सीरी के नए बनाए गए किले की पानी की सप्लाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका शासन का दौर 1296 से 1316 तक था, उन्होंने एक झील को बनवाया जिसे हौस खास कहा जाता है, जो उनके शासन के दौर में बनाई गई थी। उर्दू में हौस खास को तालाब या झील और खास को शाही यानी कि शाही तालाब, शाही झील कहा जाता है। पानी की झील को आमतौर पर खिलजी के बाद हौज़े इलाही के नाम से जाना जाता था। यह झील सिरी शहर में रहने वाले लोगों की पानी की कमी को पूरी करती थी। एक वक्त यह सूख गई थी, लेकिन तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक जिनका दौर रहा, ने गाद वाले टैंक की फिर से खुदाई करवाई और बंद इंटेल चैनलों को साफ करवाया। टैंक मूल रूप से लगभग 50 हेक्टेयर एरिया का था, जिसकी चौड़ाई 600 मीटर और लंबाई 700 मीटर थी और पानी की गहराई 4 मीटर थी। जब बनाया गया था तो हर एक मानसून सीजन के आखिर में यह पानी से भर जाता था। अब अतिक्रमण और गाद के कारण टैंक का आकार काफी कम हो गया है, लेकिन इसकी आज भी मौजूदा स्थिति में अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। मदरसे का उत्तरी कोना एक छोटी मस्जिद तक महफूज है। यह मस्जिद मदरसे में रहने और काम करने वाले लोगों की इबादतगाह रही होगी। अब इसमें एंट्री बंद है और बाहर ताला डालकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके सेंट्रल कोर्टयार्ड की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है और यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में ढह चुकी खंभों की चैन से घिरा है। पश्चिमी दिशा में बनी खंभों की चैन, जो इबादत कमरे के रूप में इस्तेमाल होती थी, इसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। पश्चिमी दीवार, जो मक्का की दिशा को बताती है, उसकी योजना लीक से हटकर है। अन्य मस्जिदों से अलग, जहां पश्चिमी दीवार बंद होती है, यहाँ एक मेहराब और एक खिड़की बारी बारी से लगी हुई है, जहां से तालाब दिखाई देता है। मध्य खिड़की और मस्जिद के दक्षिणी भाग से 7 सीढ़ियां तालाब तक जाती हैं। मदरसे का उत्तरी भाग। मदरसे की इमारत का यह हिस्सा फिरोज शाह मकबरे के उत्तर में 45 मीटर तक फैला है। इस हिस्से की ऊपरी मंजिल में खंबे वाले कमरे हैं और निचली मंजिल में मेहराबी कमरे हैं।
इन कमरों से तालाब का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता होगा। दूसरी ओर ऊपरी मंजिल के कमरों से बाग का नज़ारा दिखाई देता होगा, जिसमें फूल और फलदार पेड़ और झाड़ियाँ लगाई गई थी। मदरसे की इमारत रोड़ी पत्थर से बनी है और इसमें क्वार्ट्जाइट के पत्थरों के टुकड़ों को करीने से काट कर लगाया गया है। ज़्यादातर बाहरी हिस्सों में आमतौर से सफ़ेद प्लस्तर करके इसे चटकीले रंगों से रंगा गया था तथा गुंबद पर सुनहरे रंग किया गया था, जो आज सजावट दिखाई देती है। मदरसे का पश्चिमी भाग, मदरसे का ये हिस्सा फिरोज शाह के मकबरे के पश्चिम में 65.5 मीटर तक फैला है। उत्तरी मंजिल में खुले खंभे वाले कमरे हैं और निचली मंजिल में मेहराबी कमरे हैं। निचली मंजिल में छोटी अंधेरी कोठरियां भी हैं, जो मुमकिन है कि शागिर्दों के रहने के लिए बनी होंगी। इसके अंदर रोशनी और हवा के लिए तंग झरोखे हैं और सामान रखने के लिए छोटे आले बने हुए हैं। इन कोठरियों के सामने मेहराबी कमरे थे, जो अब ढह चुके हैं। इस हिस्से में मगरिब कोने में एक बड़ी गुंबदनुमा 2 मंजिला इमारत है। इस इमारत के सामने का इलाका मूल रूप से आंगन था, जिसमें आमने सामने 2 इमारतें थीं और पीछे की ओर बड़ी गुंबदनुमा भवन थे। 1352 में बना मदरसा दिल्ली सल्तनत की इस्लामी तालीम के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक था। इसे दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे फर्निश्ड इस्लामी मदरसा माना जाता था। फिरोज शाह के समय में दिल्ली में 3 मुख्य मदरसे थे। इनमें से एक हौस खास में फिरोज शाही का मदरसा था। बगदाद के तबाह हो जाने के बाद दिल्ली इस्लामी तालीम के लिए दुनिया में सबसे खास जगह बन गया। मदरसे के आसपास के गांव को इसकी खुशहाली और कल्चरली रिचनेस की स्थिति के कारण तारबाबाद खुशी का शहर भी कहा जाता था, जो मदरसे को ज़रूरी खाने पीने की मदद भी दिया करता था। मदरसा स्ट्रक्चर में एक नए डिज़ाइन को अपनाया गया है। इसे तालाब परिसर के दक्षिण और पूर्वी किनारों से होते हुए एल आकार में बनाया गया था। फिरोज शाह के बड़े मकबरे पर दोनों साइड घूमी हुई है। उत्तरी कोने पर एक छोटी मस्जिद है। मस्जिद के मकबरे के बीच अब उत्तरी तरफ 2 मंजिला मंडप मौजूद है और पूर्वी तरफ झील की ओर देखने वाले समान मंडप मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल मदरसे के रूप में किया जाता था। बीच में कब्र से लेकर गुजरने वाले छोटे गुंबददार दाखिल होने वाले दरवाजों के जरिए से दोनों साइड आपस में जुड़े हुए हैं। तालाब की ओर देखने वाली बालकनियां वाली उत्तर दक्षिण साइड एक 2 मंजिला इमारत है, जिसमें अलग अलग आकार के 3 टावर हैं। मदरसे की हर एक मंजिल से झील तक नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 8 साइड्स और चौकोर छतरियों के रूप में कई कब्रें भी देखी जाती हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि यह मुमकिन है कि मदरसे की उस्तादों की कब्रें हैं। ये दर्ज है कि मदरसे के पहले डायरेक्टर जलाल अल-दीन रूमी, जो 14 विज्ञानों को जानते थे, 7 मारूफ ज़बानों के मुताबिक कुरान को ट्रांसलेट कर सकते थे। रॉयल्टी के उदार दान से मदरसे की अच्छी देखभाल की जाती थी। मंगोल शासक तैमूर, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक को हराया और दिल्ली को लूटा। उसने इस स्थान पर डेरा डाला था। हौस खास के आसपास के टैंक और इमारतों के बारे में उनकी सोच को उन्होंने अपने अल्फाजों के साफ तौर से बयान किया था। जब मैं शहर के फाटकों पर पहुंचा तो मैंने एहतियाती तौर पर इसकी टावरों और दीवारों की जांच की और फिर हौस खास की तरफ लौट आया। यह एक तालाब है जिसका निर्माण सुल्तान फिरोज शाह ने करवाया था और इसके चारों ओर पत्थर और प्लास्टर लगा हुआ है। तालाब का हर एक किनारा धनुष से भी अधिक लंबा है और इसके चारों ओर इमारतें बनी हुई हैं। यह तालाब बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है और शहर के लोगों को साल भर पानी मुहैया कराता है। इसके किनारों पर सुल्तान फिरोज शाह की कब्र बनी है। हालांकि स्थान के बारे में उनका विवरण सही है, लेकिन फिरोज शाह को झील को बनाने का क्रेडिट देना एक गलतफहमी थी। फिरोज शाह, जिन्होंने मकबरे को बनवाया था, 1351 में जब वह अपनी 20 की उम्र में थे, तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान के तौर पर तख्त पर बैठे और 1388 तक हुकूमत की। उन्हें एक मशहूर सुल्तान माना जाता था। उनकी पत्नी एक हिंदू महिला थी और उनके भरोसेमंद वजीर खान जहां जुनाना शाह थे।
अपने वजीर की मदद से फिरोज शाह अपने एक नए शहर में एक नए गढ़ यानी महल को बनाने के लिए जाने जाते हैं। 1385 और 1388 के बीच 3 साल की लंबी बीमारी के कारण हुई कमजोरियों के कारण फिरोज शाह की 90 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। फिरोज शाह, जिन्होंने अपने नए शहर फिरोजाबाद, जिसे अब फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, दिल्ली का 5वां शहर से हुकूमत की और वह एक जिंदा ज़मीर वाले सुल्तान थे। उन्होंने ऐतिहासिक मिसाल की गहरी समझ, खानदानी कानूनी हैसियत के बयान और यादगार आर्किटेक्चर की ताकत के लिए जाना जाता है। उन्हें न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल में नए मॉन्यूमेंट जैसे कई मस्जिदों और महलों को बनाने, सिंचाई कार्यों और कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी और सूरज कुंड जैसे पुराने मॉन्यूमेंट्स की मरम्मत कर नया बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। हौज खास में उन्होंने तालाब के दक्षिणी और पूर्वी किनारों पर कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए। अपने शासन के दौरान फिरोज शाह ने कई सख्त टैक्सों को खत्म कर दिया, मौत की सजा का कानूनों में बदलाव लाए, प्रशासन में नियम लागू किए। मकबरा एक चौकोर कमरा स्थानीय क्वार्टजाइट मलबे से बना है, जिसकी सतह पर प्लास्टर फिनिश है जो पूरा होने पर सफेद रंग में चमकता है। दरवाजे, खंबे और लेंटर से ग्रेनाइट क्वार्टजाइट से बने हुए थे, जबकि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था। दरवाज़ा भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर स्टाइल का मिश्रण दर्शाता है। एक और नई खासियत जो दिल्ली के किसी अन्य मॉन्यूमेंट में नहीं दिखाई देती है, जो दक्षिण मकबरे के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है, वह है पत्थर की रेलिंग। यह मकबरा ऐतिहासिक अहमियत की काबिल जिक्र यानी उल्लेखनीय इमारतों में से एक है जो उन्होंने हौज खास परिसर के अंदर बनवाई। यह खुद के लिए बनवाया गया गुंबददार मकबरा है। ये मकबरा, जो देखने में बहुत ही विशाल है, एल आकार की इमारत की 2 साइड के चौराहों पर मौजूद है, जो मदरसे को बनाती है। मकबरे में दाखिल होने के दरवाजे की ओर जाने वाले दक्षिण में एक रास्ते से होता है। रास्ते की दीवार एक चबूतरे पर खड़ी की गई है। मकबरे के अंदर जाने पर एक से ज्यादा कब्रें दिखाई देती हैं। मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं, एक फिरोज शाह की और 2 अन्य उनके बेटे और पोते की हो सकती है। मकबरे की ठोस अंदरूनी दीवारों में खूबसूरत डिजाइन दिखाई देते हैं और ये मकबरे के 8 साइड वाली गोलाकार गुंबद की बुनियादी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मकबरे की गुंबद पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाए हुए हैं जो और मकबरों में कमी दिखाई देते हैं। गुंबद की छत पर नक्श अक्षरों में कुरान की आयतों के साथ एक गोलाकार सोने का पदक दिखाया गया है। मकबरे में एक से ज़्यादा एंट्री गेट है। गेट की चौड़ाई कब्रों की चौड़ाई के 1/3 के बराबर है। यह दूसरा गेट कब्र कमरे और कब्रगाह की ओर जाता है, जहां एंट्री गेट से एल आकार के गलियारे के बीच में पहुंचा जा सकता है। इसी तरह की व्यवस्था मकबरे के वेस्ट साइड पर दोहराई गई है, जो पश्चिम में खुले मंडप तक जाती है। मदरसा उत्तरी मोर्चे पर तालाब से और दूसरी मंजिल के लेवर पर दक्षिणी तरफ एक बगीचे से घिरा हुआ है। बगीचे में एंट्री मशरिकी गेट से होती है, जो हौज खास गांव से होकर गुजरता है। बगीचे में 6 प्रभावशाली तंबू यानी कि मंडप है। गुंबदों वाले मंडप अलग अलग आकार और साइज में हैं, जैसे 4 साइड, 8 साइड और 6 साइड वाले हैं, और वहां लगे पत्थरों पर लिखे लेख के आधार पर कब्र होने का अनुमान लगाया जाता है। इनमें किसकी कब्र थी ये तो मालूम नहीं, मगर हो सकता है कि जो मदरसे में पढ़ाने वाले उस्तादों की कब्रें इनके अंदर रही हों। 3 आधे गोल वाले गुंबदों का एक ग्रुप है, जिसमें एक 5.5 मीटर बड़ा है और 2 छोटे 4.5 मीटर के गुंबद हैं। हर एक मंडप को चबूतरे पर खड़ा किया गया है और चौकोर आकार के चौड़े खंभों से सहारा दिया गया है। ये चौक वाले खंडर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडप और कोर्टयार्ड यानी कि सहन का इस्तेमाल अतीत में मदरसे के हिस्से के तौर पर किया जाता था। बगीचे में एक और आकर्षक स्ट्रक्चर है। दक्षिण तरफ फिरोज शाह के मकबरे के सामने 8 खंभों वाली एक छोटी छतरी है, जिसमें बड़े कैंटिलीवर बीम है जो छोटी गुंबद के चारों ओर सपाट छतरी को सपोर्ट करते हैं।
हौज खास में फैशनेबल दुकानें और आवासों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट और बैकपैकर्स का सेंटर बनता जा रहा है। यह इलाका ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स का भी घर है और दिल्ली मेट्रो तक आसान पहुंच है, जिससे यह भारत के कई विजिटर्स और अन्य भारतीय राज्यों के घरेलू मिडिल क्लास के विजिटर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। यह इलाका कई हॉस्टल और कैफों के साथ यंग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ कुछ बेंचेस रखी हुई हैं जहाँ बैठकर आप हौज खास झील के खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आज के ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।